नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। मैं हाजिर उस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश लेकर, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि हर रोज की अहम खबरों की तह तक पहुंचे, उनकी गहराई आपको समझाएं अपने ब्यूरो हेड्स के जरिए, अपने तमाम साथियों के जरिए। किस खबर के क्या मायने हैं, उसकी किसके लिए क्या अहमियत है, ये तमाम चीजें हम बताते हैं आपको अपने इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस खास एपिसोड की। और सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साइंस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं आपको। शिमला में पहला साइंस म्यूजियम खुल रहा है। शोघी में बने म्यूजियम में विज्ञान के कई अद्भुत मॉडल रखे गए। ग्रेविटी के सिद्धांत समेत चांद पर इंसानी वजन का भी पता लगेगा इस म्यूजियम के जरिए। शिमला के प्रवेश द्वार शोघी में प्रदेश का पहला सौर मंडल भी तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज साइंस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। शिमला में ये पहला साइंस म्यूजियम खुल रहा है और शोघी में बने म्यूजियम में विज्ञान के अद्भुत मॉडल रखे गए। तो बाकायदा शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। स्वागत करते हैं अपने सभी सीनियर साथियों का। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शपात अली जुड़ चुके हैं। राव शपात, बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र चौधरी हमारे हरियाणा स्टेट हेड हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप, हमने पहली खबर अपने दर्शकों को हिमाचल प्रदेश के हवाले से बनाई है। आज शिमला में साइंस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और इस म्यूजियम को काफी अहम माना जा रहा है। साइंस के बेहद अनोखे मॉडल्स इस म्यूजियम में रखे जाएंगे। कई सिद्धांतों के हवाले से जानकारी दी जाएगी। तफसील से बताइए इस म्यूजियम के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में। बिल्कुल मुमताज, देखिए 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस साइंस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे और शोघी जो शिमला का प्रवेश द्वार है वहां पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से इस साइंस म्यूजियम को तैयार किया गया है। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। और इनके साथ साथ जो बच्चे हैं जो विज्ञान की पढ़ाई करते हैं और साथ ही अगर कोई पर्यटक भी बाहर से यहाँ आते हैं तो उनके लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनने वाला है शिमला के प्रवेश द्वार में। और जो अभी तक जानकारी हमारे पास है उसमें विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अद्भुत मॉडल जो है वो वहां पर रखे गए हैं। चाहे बात ग्रेविटी के सिद्धांत की हो, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है उसकी बात करें, उससे जुड़े मॉडल्स वहां पर रखे गए हैं। और इसके साथ साथ एक वजन करने वाली मशीन भी वहां पर आकर्षण का केंद्र होगी। उस पर जो वजन करेगा तो जिस तरह का चंद्रमा पर एक व्यक्ति का वजन कितना हो सकता है उसकी जानकारी उस वेइंग मशीन पर खड़े होकर पता चल जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक अनोखी चीज होगी। और इसके साथ साथ बाकी भी ऐसे यहाँ पर इस तरह के वहां पर शीशे लगाए गए हैं। जो व्यक्ति जो इंसान है उसका अलग अलग रूप उसमें दिखाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और आज इसका उद्घाटन होना है और विस्तार से वहां पर बताया जाएगा कि किस तरह के मॉडल्स यहाँ पर रखे गए हैं। जो छात्र विज्ञान पर की पढ़ाई करते हैं या जो लोग विज्ञान में रुचि रखते हैं उनके अध्ययन के लिए भी ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। और इसके साथ साथ विज्ञान में जो है क्या क्या आज तक तरक्की की है, विज्ञान किस तरह से काम कर रहा है, भारत में किस तरह की तरक्कियां हुई हैं, इस तमाम चीजों के मॉडल्स वहां पर रखे जाने हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक अच्छे जो है स्थान पर इस म्यूजियम को तैयार किया गया है। और पर्यटन की दृष्टि से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि शोघी में ही एक सौर मंडल भी तैयार हो रहा है। उसका काम अंतिम चरणों में है और जैसे ही वो तैयार हो जाएगा तो वो भी प्रदेश का पहला सौर मंडल होगा और वो भी इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में वो भी एक आकर्षण का केंद्र आने वाले समय में बनने वाला है। जी, एक और अहम खबर का रुख करेंगे। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश से एक और अहम खबर सामने आई है। एक बार फिर यहाँ उद्घाटन पट्टिकाओं को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस बार बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हारे और नकारे गए लोगों को अधिमान देकर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं में उन लोगों के नाम लगा रही है जिन्हें जनता ने नकार दिया है, जो कि बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। इस पर एक प्रतिक्रिया लेते हैं और फिर रुख करेंगे प्रदीप ठाकुर का। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी
हारे, नकारे और रिजेक्टेड विधायकों की पट्टिकाएं लगाने का प्रयास कर रही है वो गलत है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है और लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया है। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से मुसलसल बने हुए हमारे साथ। प्रदीप, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से प्रतिभा सिंह पर निशाना साधा है, क्योंकि वही तस्वीरें भी आम हुई हैं और उनका कहना है कि जिन लोगों को जनता ने नकार दिया है उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी जा रही है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। हालांकि प्रतिभा सिंह मौजूदा सांसद भी हैं, इसके बावजूद इन तमाम चीजों को लेकर राजनीति हो रही है हिमाचल प्रदेश में। क्या है पूरी खबर, तफसील से बताइए जरा। बिल्कुल मुमताज, देखिए हिमाचल में जो शिलान्यास पट्टिकाएं हैं, उद्घाटन पट्टिकाएं हैं, हमेशा ही सियासत देखी गई है और उस स्थिति में सियासत देखी जाती है जब कोई हारे हुए नेता का नाम लग जाता है या कोई हारा हुआ नेता, उसको कोई जिम्मेदारी देकर उससे उद्घाटन शिलान्यास करवाए जाते हैं तो फिर उस पर सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से। और ऐसा इस बार भी हुआ है। बीजेपी के विधायक हैं बलबीर वर्मा, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं करण नंदा, इनकी तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं और इन्होंने कहा कि जो मंडी में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जो सांसद भी है मंडी लोकसभा क्षेत्र से, वो अपने हलकों में जो अलग अलग हलकों में दौरा कर रही है, अपने संसदीय क्षेत्र में भी जा रही हैं, लेकिन कुछ एक उद्घाटन शिलान्यास उनकी तरफ से किए गए हैं जिसमें उनके साथ साथ हारे नकारे नेताओं के नाम लगाए गए हैं। जिक्र उसमें बाकायदा हुआ है मंडी में ही कौल सिंह ठाकुर, जो चुनाव भी हारे हैं, हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। पूर्व सीपीएस हैं सोहन लाल, वो भी हारे हुए हैं। तो ऐसे में इनका नाम लेकर जो है यहाँ पर बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ये हारे हुए नेता है, इनका नाम किसी भी शिलान्यास पट्टिका पर नहीं अंकित किया जा सकता है। बेशक वहां पर चुना हुआ व्यक्ति अगर होगा, कोई चाहे बीडीसी सदस्य होगा, चाहे जिला परिषद का होगा, चाहे सरकार की तरफ से कोई दायित्व किसी को दिया गया है, सरकारी कोई जिम्मेदारी दी गई है, उसका नाम अंकित हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर हारे हुए नेताओं के और केवल पार्टी वर्कर के तौर पर ये इस वक्त काम कर रहे हैं, तो उनके नाम यहाँ पर अंकित किए जा रहे हैं। इस पर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं और जवाब मांगा गया है कांग्रेस से कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये परंपरा जो है, गलत परंपरा की शुरुआत यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हालांकि समय समय पर हमने देखा है, पूर्व में भी जब बीजेपी सरकार में थी या कांग्रेस विपक्ष में थी, उस वक्त भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जो हारे हुए नेता हैं वो सरकार की तरफ से घोषणाएं कर रहे हैं, वो उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। तो हिमाचल में एक लंबे समय से इस तरह की पॉलिटिक्स होती रही है और ये इस बार एक बार फिर से इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की तरफ से इसमें क्या पलटवार होता है। लेकिन बीजेपी ने जरूर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने की एक कोशिश जरूर की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, इन अहम खबरों की तह तक जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच उत्तराखंड का रुख करेंगे हम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सीएम बैठक में शामिल होंगे, साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इसका हिस्सा बनेंगे। वहीं मुख्य सचिव समेत केंद्र सरकार के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी आज की इस बैठक में। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। राव शफात, काफी अहम बैठक है देश के गृह मंत्री अमित शाह की। ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जान सकते हैं क्या एजेंडा है राव शफात, इस बैठक का क्या मकसद है, कौन कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है आज? मुमताज, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बहुत महत्वपूर्ण और अहम होती है और क्योंकि 6 परिषद इस वक्त हैं पूरे देश में, 5 पहले बनाई गई थी और एक उत्तर परिषद भी बनाई गई थी, तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। अमित शाह उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। नरेंद्र नगर के एक क्षेत्र में ये कार्यक्रम है और सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बड़ी मुस्तैद की गई थी। अमित शाह इनके पहुंच चुके हैं और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, आज बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, वो उत्तराखंड में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कल ही शाम पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने शिष्टाचार भेंट भी की। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंच चुके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पहुंच चुके। ये खास बैठक इसलिए मानी जाती है, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है समसामयिक विषयों पर, व्यापारिक विषयों पर, सुरक्षा के लिहाज से, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से और दूसरा जो विवाद होते हैं आपसी राज्यों के, उनके लिहाज से। तो ये तमाम एजेंडे, तमाम मुद्दे इस क्षेत्रीय बैठक में परिषद में रखे जाते हैं। और खास ये रहता है, देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्योंकि मिले हुए राज्य हैं तो कुछ संपत्तियों को लेकर के भी आज चर्चा हो सकती है, कुछ संपत्तियों के बंटवारे को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। बहुत सारे विवाद उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही आपसी सुरक्षा के लिए, आपसी सहयोग के लिए भी इसमें चर्चा होती है। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, उनका 1 दिवसीय दौरा है, बहुत खास रहने वाला है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं जिनका मैंने जिक्र किया वो भी पहुंच चुके हैं। नरेंद्र नगर में बैठक, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये बैठक शुरू भी हो चुकी है। इस बैठक के बाद हालांकि जो गृह मंत्री हैं उनके कुछ और भी कार्यक्रम रहने वाले हैं। ये खास बैठक रहेगी और इस बैठक के बाद अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का एक उद्घाटन भी होना है। गृह मंत्री अमित शाह FRI जो स्थान पटना है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद शाम का जो एक प्रस्तावित कार्यक्रम है 7 बजे के करीब का, वो भाजपा कार्यालय का है। भाजपा कार्यालय में वो बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये चरणबद्ध तरीके से मुलाकात होगी, करीब 3 चरण होंगे, जिसमें जिला से जुड़े हुए जो नेता हैं उनसे मुलाकात होगी, जो सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात होगी और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात होगी। यानी अमित शाह अपने इस दौरे को खाली नहीं जाने देना चाहते। परिषद की बैठक तो है ही बहुत महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ ही वो पार्टी के कामकाज पर भी चर्चा करेंगे, पार्टी के नेताओं से भी मिलेंगे। और इसके पीछे की वजह आप समझ सकते हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसके मद्देनजर जो बड़े नेता हैं बीजेपी के या दूसरी पार्टियों के, उनका उत्तराखंड में आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी भी है, बड़े चेहरों का। उसी के सिलसिले में एक खास बैठक होगी और IT सेल की बड़ी खास बैठक होने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया से आज हर आम आदमी जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर तमाम अपडेट दी जाती है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। तो IT सेल की खास बैठक होने वाली है। बहरहाल अब जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है अमित शाह की अध्यक्षता में ये शुरू हो चुकी है। और एक और खास कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का भी उद्घाटन करेंगे आज केंद्रीय गृह मंत्री। इसके बारे में जान सकते हैं राव शपाथ? देखिए, पुलिस के रिफॉर्म के लिए पुलिसिंग को कैसे बेस्ट और बेटर किया जाए और अपराध को किस तरह से रोका जाए, और ये मुद्दा राज्यों का नहीं होता है, ये पूरे देश के अलग अलग राज्यों का, पूरा देश का मुद्दा होता है। किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाए और जो पुलिसिंग का कार्य है उसको कैसे सरल किया जाए, आम जनता किस तरह से पुलिसिंग से जुड़े। तो ये तमाम जितने भी चीजें होती हैं इस पर हमेशा से नए रिफॉर्म होते रहते हैं। और राज्य ने जिस तरह से अपने पुलिसिंग को सुधारा है, अपराध को रोका है, और किस तरह से अपराध पहले बढ़ा हुआ करता था, लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर खासकर मैं बात कर रहा हूँ मुमताज, उत्तराखंड में तो देखिए अपराध की संख्या में बहुत कमी आई है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले। दूसरा क्योंकि दूसरे राज्यों की सीमाएं उत्तराखंड से मिलती हैं, दूसरे जो अपराधी हैं वो अपराध करके उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। तो ये तमाम जो चीजें होती हैं इन सब पर भी चर्चा आज होने वाली है। राव शपाथ, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे हरियाणा का। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और यहां हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस पर एक खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा भवन में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी होगा। वहीं महिला जर्नलिस्ट के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये खास कार्यक्रम होगा। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए इस अहम खबर पर। जितेंद्र, आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन की अहमियत क्या है जितेंद्र, क्यों इतना खास है ये, जरा तफसील से बताइए। और मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान दिल्ली में और क्या कुछ होने वाला है, जरा तफसील से ये भी बताइए। आज महिला पत्रकारों के साथ भी उनका संवाद होना है। ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल मुमताज, आज सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहने वाले हैं और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की याद में आज उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम के अंदर जब शिरकत करेंगे तो ये डाक टिकट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री चूंकि दिल्ली दौरे पर है महिला जर्नलिस्ट के साथ, इसके बाद उनके संवाद का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और शनिवार को 5 बजे अलग अलग वर्गों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल चर्चा करते हैं। उसी सिलसिले में आज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े लोगों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये चर्चा आज रहने वाली है। तो ये दिन भर का मुख्यमंत्री का शेड्यूल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को लेकर के, अपने आप में 22 युद्धों में जो है लगातार
जो जीत का परचम है वो सम्राट हेमचंद्र विक्रम द्वितीय की तरफ से फहराया गया था और बड़े बड़े जो शासक थे उनको हरा करके, अकबर को हरा करके दिल्ली की जो सल्तनत थी उस पर कहीं ना कहीं कब्जा करने का जो रुतबा है वो कहीं ना कहीं सम्राट हेमचंद्र विक्रम द्वितीय के पास था। उसी को लेकर के, क्योंकि हरियाणा के रेवाड़ी में जो है वो पले बड़े थे और इसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए आज ये भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है वो दिल्ली के में हरियाणा भवन के अंदर किया गया है। जी जितेंद्र, हमारे पास एक और अहम खबर है अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस खबर की तह तक भी आपके जरिए पहुंचेंगे हम। जितेंद्र, आपसे गुजारिश है आप बने रहे हमारे साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री का आज विशेष चर्चा कार्यक्रम भी होने वाला है। इस विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद होगा। हमारे स्टेट हेड बने हुए हमारे साथ जितेंद्र चौधरी, उन्हीं का रुख करेंगे इस अहम खबर के लिए भी। जितेंद्र, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ ऑडियो संवाद होगा मुख्यमंत्री का आज शाम 5 बजे। जान सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है जितेंद्र, क्या इसका मकसद है और इस बातचीत के जरिए क्या हल करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, बिल्कुल हर शनिवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी न किसी वर्ग के साथ जो चर्चा है वो करते हैं, चाहे वो लाभार्थी वर्ग हो या फिर अपने आप में आगे सरकार की योजनाओं को बढ़ाने को लेकर के जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे संबंधित हो। आज भी इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 बजे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इसमें तमाम वो लोग जो अलग अलग स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों से जुड़े हुए हैं उनके साथ एक सार्थक चर्चा करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जाएगा। शाम 5 बजे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाता है, क्या कुछ बेहतर कार्य किए जा रहे हैं इस बारे में भी फीडबैक लिया जाता है और क्या कुछ बेहतर कार्य किए जा सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित, क्योंकि ये विशेष चर्चा है तो इसमें एक विशेष विषय वर्ग के लोग जो है वो इस ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ते हैं। जैसा कि आज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो लोग हैं वो इसके अंदर जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ से अपने सुझाव देने का काम और जो किस तरीके से सरकार कार्य कर रही है फीडबैक देने का काम भी इस प्रकार की चर्चा के अंदर किया जाता है, जो कि हर शनिवार 5 बजे मुख्यमंत्री करते हैं। और आज भी 5 बजे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ मुख्यमंत्री इस ऑडियो कॉन्फ्रेंस को करने जा रहे हैं। जी जितेंद्र, एक खास बात का जिक्र जरूर करना चाहेंगे आपके जरिए अपने दर्शकों के बीच हम कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल संवाद के जरिए बहुत सारे मामलात को अक्सर सुलझाने की कोशिश करते हैं और हम देख रहे हैं कि जब से उन्होंने बागडोर संभाली हुकूमत के हरियाणा में वो संवाद को काफी ज्यादा अहमियत देते हैं, कम्युनिकेशन की काफी अहमियत है उनकी नजर में। देखिए, बिल्कुल, चाहे जनसंवाद हो, विशेष चर्चा के माध्यम से संवाद हो, लोगों से सीधे मिल करके जो है ग्रीवेंस कमेटी में जाकर के उनकी समस्याओं को सुनने की बात हो, ये तमाम जो कह सकते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से लोगों के बीच में जाने का, उनकी समस्याओं को जानने का, क्योंकि अपने आप में एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर भी और दूसरी तरफ अगर सियासी तौर पर भी इसे देखें तो चुनावी वर्ष के तौर पर भी ये तमाम चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि अभी तक के जो कार्य किए हैं उन्हें लेकर के जनता का क्या मानना है, क्योंकि विपक्षी अलग अलग विषयों को लेकर के, चाहे ये संवाद हो या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से जो डिजिटल हरियाणा को लेकर के उठाए गए कदम हो, जो पोर्टल्स हो, उन तमाम विषयों को लेकर के जनता के बीच जब जाते हैं तो वहाँ भी फीडबैक लिया जाता है और वही फीडबैक कहीं ना कहीं इस आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है कि वो जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वो बेहतर कार्य है और लोग जो है इस पारदर्शिता को, इस प्रक्रिया को पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग आकर के अपनी समस्याएं, शिकायतें भी रखते हैं, उनको भी मुख्यमंत्री जो है ये अलग अलग स्तर पर जो चर्चा की जाती है, चाहे वो ग्रीवेंस के माध्यम से हो, विशेष चर्चा के माध्यम से हो, जन संवाद के माध्यम से हो या फिर लोगों से मिलने का जो अलग अलग तरीके से जो सिलसिला होता है। अभी पीछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी गए थे, वहाँ भी लोगों से मुलाकात की थी। इसी प्रकार से चंडीगढ़ आवास पर भी लोगों से मिलने का जो एक समय है वो निर्धारित समय सप्ताह के अंदर रखा गया है, वहाँ पर भी वो मुलाकात करते हैं और अलग अलग वर्गों के साथ जाकर के जो चर्चा है वो करते नजर आते हैं। इसी सिलसिले में इसे देखा जा रहा है और इसी सिलसिले को मुख्यमंत्री की तरफ से एक तय सीमा के तौर पर भी बना दिया गया है। शनिवार को जिस तरीके से शाम 5 बजे एक चर्चा होती है,
अभी 10 अक्टूबर के बाद ये माना जा रहा है कि एक बार दोबारा जनसंवाद जो है वो हिसार क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर सकते हैं। 13 तारीख को अगर हम बात करें तो ग्रीवेंस की जो बैठक है वो फरीदाबाद के अंदर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लोगों के बीच में जाना और उनकी जो नब्ज है वो टटोलने का काम और सरकार के कार्यों का फीडबैक लेने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। जी बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस बातचीत के लिए और इन तमाम खबरों की तह तक जाने के लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। एसवाइएल के मुद्दे को लेकर पंजाब बीजेपी ने एक अहम मीटिंग बुलाई है। पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई। पंजाब बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होगी और कोर कमेटी के सभी मेंबर इस बैठक में शामिल होंगे। अब से चंद मिनट बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। आपको ये भी बता दें कि एसवाइएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बीजेपी ने यह बैठक बुलाई। हालांकि अकाली दल ने इस बैठक को राजनीतिक करार दिया है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाइएल का मुद्दा बेहद जोर शोर से चल रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद पंजाब बीजेपी ने पंजाब का पानी हरियाणा को देने पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि एक भी बूंद पानी की किसी और राज्य को नहीं दी जाएगी। अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की पंजाब के हवाले से दे रहे हैं। पंजाब बीजेपी के चीफ सुनील जाखड़ ने एक अहम बैठक बुलाई है। अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी। एसवाइएल के मुद्दे को लेकर पंजाब बीजेपी ने कोर कमेटी की ये बैठक बुलाई है। कोर कमेटी के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि एसवाइएल का मुद्दा इन दिनों पंजाब और हरियाणा के बीच खूब गर्मजोशी से चल रहा है जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। मेरे साथी हरसिमरत पॉल मेरे साथ बनी हुई है फोन लाइन पर। हरसिमरत का रुख करेंगे। हरसिमरत, ये एक अहम खबर पंजाब से मिल रही है। हालांकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। इसके बावजूद पंजाब बीजेपी नेताओं ने यह साफ किया है कि पंजाब का पानी किसी और राज्य को किसी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। एसवाइएल का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। हरसिमरत, जी बिल्कुल मुमताज, आपको जैसे कि पहले भी बताया कि एसवाइएल का जो मुद्दा है वो काफी समय से चल रहा है और अगर पंजाब हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है कंपटीशन थोड़ा और बढ़ गया है इसको लेकर के, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है जिस तरह से पार्टियां हैं वो सभी पंजाब में भी उसी तरह से वर्क कर रही हैं और सेम हरियाणा में भी वर्क कर रही हैं। हालांकि दूसरे राज्यों की बात की जाए तो वहां पर भी जो पार्टियां हैं, क्योंकि नेशनल पार्टियां हैं, तो इन सभी के एजेंडे जो है वो राज्यों की तरफ जाकर के थोड़ा बदल जाते हैं, पर स्टैंड जो है वो जरूरी होता है। फिलहाल अगर हम एसवाइएल की बात करते हैं तो आज भाजपा ने अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है जिसमें सुनील जाखड़ जो प्रधान है वो खुद पहुंच रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से ये मीटिंग्स शुरू हो जानी है। आपको ये बताएं कि अगर सुनील जाखड़ की बात की जाए तो जब एसवाइएल का मुद्दा निकलकर सामने आया था, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर दखल अंदाजी की थी, तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि हमारा रुख पूरी तरह से साफ है कि हम पंजाब का एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर हरियाणा की बात की जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब उनसे क्वेश्चन हुआ सुनील जाखड़ से तो उनसे ये बात भी की गई कि आप हायर अथॉरिटीज आती हैं, आप लोग अपर लेवल पर बैठ के मीटिंग्स करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने हाईकमान के साथ बैठते हैं, तो ऐसे में ये जो मसला है वो बातचीत करके भी सुलझाया जा सकता है। देखते हैं कितना लंबा चलता है हरसिमरत ये मामला और किसकी इच्छा शक्ति कितनी काम आती है इस मामले को लेकर। बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस खबर की तह तक जाने के लिए। इस बीच गुरुग्राम से एक बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, पटौदी कोर्ट में आज हो सकती है मोनू मानेसर की पेशी। राजस्थान से प्रोडक्शन वारंट पर गुरुग्राम पुलिस मोनू मानेसर को लेकर आएगी। मोनू मानेसर पर फायरिंग करने का एक पुराना केस दर्ज है और आज पटौदी कोर्ट में उसकी पेशी हो सकती है। प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी गुरुग्राम पुलिस मोनू मानेसर को। आज पटौदी में पेशी हो सकती है मोनू मानेसर की। फायरिंग करने का एक पुराना केस दर्ज है मोनू मानेसर पर। और इसी के साथ हमारे आज की खास पेशकश खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए खबरें अभी तक।